स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, उनमें युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, खुद के स्वतः सेल्फ फाइनेंस करके बिग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कार्यक्रम चलेगा और जो युवा उसमें शामिल होंगे उनको ट्रेन होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के लिए प्लेसमेंट दिलवाएंगे। उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हमें दिख रहा है, उस पर हम काम करेंगे। जो मेरे हाथ में है, जो आसानी से मैं कर सकता हूँ, जॉब दिला सकता हूँ। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, जो थोड़ा बहुत काम भी किया तो लोकल यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 50% तक ये कमीशन लेकर के उन्होंने विधायक फंड का काम लोगों को दिया, दलालों को दिया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं। विधायक बन भी जाएंगे तो हमें कोई सैलरी, आवास, ये सब नहीं चाहिए। जो आवास मिलेगा विधायक आवास, वो मोरबा के जनता जनार्दन के लिए हम उनको उसी दिन सौंप देंगे। कि जो मोरबा विधानसभा में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने फीता काटकर इस पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे साथ मोरबा के से जो है विधायक प्रत्याशी का लिए या उम्मीदवार के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं हमसे बीके सिंह हैं। बात करेंगे, पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यालय का? पार्टी कार्यालय खोलने का उद्देश्य ये था कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम एक जन समस्या केंद्र खोलना चाहते हैं। जिनको जो भी दिक्कत है किसी तरह का, तो वो अपना समस्या लेके आए, या क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता को दे या हमें दे, तो फिर हम उनको डेटा बना करके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेजेंगे, जो उनको सहूलियत मिले और उनके समस्याओं का निदान हो। इसीलिए हमने पार्टी कार्यालय खोला है। प्लस आप पार्टी यहाँ विस्तार कर रही है तो संगठन का मीटिंग सब कुछ चलते रहता है। ये भी एक उद्देश्य था पार्टी कार्यालय खोलने का। आपने संतोष सुमन बैठे थे, अपने मंचों से कहा कि ये सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं है, यहाँ से रोजगार सृजन होगा, युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाएगी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत तीनों ब्लॉक में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, उनमें युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, खुद के स्वतः सेल्फ फाइनेंस करके बिग इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो कार्यक्रम चलेगा और जो युवा उसमें शामिल होंगे उनको ट्रेन होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के लिए प्लेसमेंट दिलवाएंगे। क्या कुछ प्रोसेस है इसका? अगर कोई युवा अगर बेरोजगार है, चाहना का वो रोजगार और चाहे नौकरी करना चाहते तो ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए R&D चल रहा है। जिनको उसमें ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो ट्रेनर आएंगे उनका खोज जारी है। एक दिन के लिए नहीं है तो 2-3 महीना इसमें लग जाएगा। उसके बाद जगह लेंगे, फिर कार्यक्रम स्टार्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। अभी उस पर हम R&D कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। आपका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने विश्वास जताया, आप में कहा है कि मोरबा के जो जनता चाहती है वही होगा। कितनी तैयारी है मोरबा में? पूरी तैयारी है। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को उनकी समस्या सुन रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं। हम आगे क्या करेंगे ये उनको बता रहे हैं। हमने बोला हमें चुनाव लड़ने का कोई वो नहीं था, हम कोई लोभ लालच इस चक्कर में, लेकिन चूंकि जब तक हम जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे तो लोगों को आवाज़ को हम ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमने चुनाव की तरफ अपने झुकाव के, ठीक है हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ना हमारा कोई वो नहीं था, इसलिए अब हम सोचे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा, क्या कुछ रोड मैप होगा? क्या कुछ आपने जनता जाके हमारा जो विजन है वो बताएंगे, जो हम युवाओं के लिए, बेटियों के लिए क्या करेंगे वो हम बताएंगे। हमने बोला है कि हमें कोई विधायक बन भी जाएंगे तो हमें कोई सैलरी, आवास, ये सब नहीं चाहिए। जो आवास मिलेगा विधायक आवास, वो मोरबा के जनता जनार्दन के लिए हम उनको उसी दिन सौंप देंगे। कि जो सपोज दिल्ली से आ रहा है, यहाँ इलाज कराने जा रहा है, 50 तरह का समस्या है, कोई इस क्षेत्र का आदमी एग्जाम देने जा रहा है पटना, तो उनको रहने खाने का वहाँ व्यवस्था करेंगे। इलाज कराने जा रहा है तो उनको इलाज के लिए व्यवस्था करेंगे। तो कहाँ रहेंगे? तो वो घर उनको हम समर्पित कर, जो सैलरी मिलेगा वो मोरबा की जनता को हम डोनेट करेंगे जन समस्या कल्याण के कार्यों में। मोरबा से राजद के विधायक हैं, क्या लग रहा है कि जो मोरबा के जो मूलभूत समस्याएं हैं आपको नज़र में क्या कुछ दिखाई देता है? मूलभूत समस्या तो बहुत है। रोड जाम का कई जगह आप देखेंगे, पटोरी के चंदन चौक के पास जो रेलवे का फाटक है वहाँ पे जाम लगा रहता है। आए दिन कई पेशेंट का रेल में उसमें जाम के कारण कई पेशेंट एम्बुलेंस में दम तोड़ दिए। तो वहाँ एक ओवर ब्रिज बने, वो हमें दिखाई दिया है। ताजपुर में सेम समस्या है। जल जमाव का समस्या है अलग अलग पंचायत में, तो वहाँ सुलिस गेट बना के, जो नज़दीकी नदी है वहाँ सुलिस गेट बना के जल निकासी का कार्यक्रम, ये बड़ा मुद्दा दिख रहा है। उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हमें दिख रहा है, उस पर हम काम करेंगे। जो मेरे हाथ में है, जो आसानी से मैं कर सकता हूँ, जॉब दिला सकता हूँ, उस पर हम काम करें। वो मेरा मेजर फोकस है उस पर। लगातार हम लोगों से भी बात कर रहे थे, मोरबा के जनता जो अभी वर्तमान के जो विधायक है उनसे काफ़ी नाराज हैं। कह रहे हैं कि बिहार मोरबा में विकास नहीं हुआ है। सड़क की बात कर ले, पुलिया की बात कर ले, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जो थोड़ा बहुत काम भी किया तो लोकल यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 50% तक ये कमीशन लेकर के उन्होंने विधायक फंड का काम लोगों को दिया, दलालों को दिया। उन्होंने कुछ किया ही नहीं।
इसलिए नाराज़गी है उनके खिलाफ। क्या लग रहा है कि आप आते हैं, अगर विधायक बनते हैं तो लोगों की नाराजगी सब दूर करेंगे, इन बातों को दूर कर। हमारा तो विजन साफ है ना जिस चीज़ के लिए वो आए, उन्होंने यहाँ से दलाली से पैसा कमा के यहीं पे घर बनाया। हमारा वो कोई विजन, हम तो जो सरकारी घर मिलेगा मोरबा के जनता को समर्पित है, जो सैलरी मिलेगा वो डोनेट करने के डे वन से हम तैयार है। जन कल्याण कार्य में मोरबा में दान करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। हम जन कल्याण के लिए हैं, अपना कारोबार छोड़ के, और जन कल्याण करेंगे। आपने रोजगार की बात की, लेकिन अस्पताल भी एक बड़ा समस्या है। अस्पताल तो अभी तो अस्पताल पुलिया ये सब कोई बड़ा समस्या नहीं, उस पर तो अच्छा काम हो ही रहा है। बिजली पे अच्छा काम एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार तो कर ही रहे, वो ज़्यादा समस्या नहीं है। मेन समस्या है बेरोजगारी या शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन। स्टूडेंट बीटेक कर रखा है, +2 कर रखा है, एजुकेशन डिग्री ले रखा है, लेकिन उनको टैलेंट है लेकिन जॉब मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनको एक्चुअल ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिला जो उनको वहाँ पे प्लेसमेंट करा। उस पर हमारा मेजर फोकस है। इसीलिए हम बोले कि ब्लॉक वाइज पहले करेंगे, उसके बाद उसको पंचायत स्तर पर भी ले जाएंगे। नेता आए हुए थे संतोष सुमन जी, भीड़ काफ़ी थी, भीड़ देखकर गदगद हो गए, खुश होकर नारेबाजी जो लोग कर रहे थे वो भी ढोल बजाने लगे, खुश हो गए थे। क्या लग रहा है, भीड़ ले आया हुआ है कि खुद आया हुआ? कोई भीड़ लाएगा, खुद से वो भीड़ आया। जो लोगों ने सुना कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता सभी और मोरबा की जनता अंदर चल के आ गए। लेकिन लोग नारे भी लगा रहे थे कि मोरबा का विधायक कैसा हो, वीके सिंह मन में जो इच्छा है वो नारा लगा रहे थे, कोई जबरदस्ती थोड़े नारा लगवा रहा था। उनके मन में जो इच्छा था वो व्यक्त कर रहे थे अपनी इच्छा। ऐसा क्या जादू कर दिया है कि इतना पॉपुलर? कोई ये जादू टोना का बात इसमें क्या है? वो तो हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमारे बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनको मिल रहा है, तो हमारे प्रति उनका झुकाव है, इसलिए वो बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं मेरे पक्ष में। बिल्कुल, ये हमारे साथ वीके सिंह थे। मोरवा में आज संतोष सुमन ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया है मोरवा विधानसभा में, और जो भीड़ थी उस भीड़ को देखकर संतोष सुमन गदगद हो जाते हैं, और गले में जो ढोलक होता है, जो लोग मानर बजाते हैं उनका लेकर बजाने लगते हैं, और जो लोग नारेबाजी करते हैं तो विधायक जी भी ताली बजाते हैं, साथ ही माफ करिएगा मंत्री जी भी जो संतोष सुमन है वो ताली बजाने लगते हैं, और जो खुशी से फूले नहीं समाते। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।